हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सब जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने सुना होगा कि भारत सरकार आज की डेट में एक बहुत बड़ी गुजारिश कर रही है और वो गुजारिश क्या है कि सभी भारतीय स्वदेशी ऐप्स को यूज़ करें। अब यहीं पर भारत सरकार की तरफ से खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर चाहें तो अपनी स्वदेशी ऐप्स को यूज़ कर कर विदेशी ऐप्स को बहुत जल्दी अपने देश से बाहर कर सकते हैं। अब यहीं पर भारत सरकार के कई मंत्री कई ऐप्स का प्रचार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके फ़ोन में कितनी स्वदेशी ऐप अभी इस वक्त चल रही हैं जो कि खुद भारत के लोगों के द्वारा रेगुलेट हैं। अब एक एक कर कर उन सभी ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो उन सभी ऐप को रिप्लेस करने वाली हैं जो आज की डेट में हर किसी भारतीय के फ़ोन में मिल जाएंगी। जैसे व्हाट्सएप हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल मैप हुआ, ये सारी की सारी वो ऐप्स हैं जो हर भारतीय अपने फ़ोन में रखता है और उसका यूज़ भी करता है। अब इन सारी ऐप्स के माध्यम से हर भारतीय का डाटा विदेशी कंपनियां अपने पास रखती हैं। इसी कारण भारत की जो सरकार है वो इन ऐप्स को यहाँ से हटाना चाहती है और इंडियन ऐप्स को यहाँ पर यूज़ में लाना चाहती है। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके उन सभी ऐप्स के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि यहाँ के लोग यूज़ करें। पहला ऐप है व्हाट्सएप को रिप्लेस करने वाला, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसका यूज़ एक एक भारतीय आज की डेट में कर रहा है। गांव से लेकर शहर पूरा भरा पड़ा है, व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप चलता रहता है। और आप सब ने तो सुना ही होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है। तो अब इसी व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए एक ऐप बनाई गई है भारत में ही जिसका नाम है अर्टाई। अगर आपने इसका यूज़ स्टार्ट कर दिया है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर हमने व्हाट्सएप हटा दिया है और मैसेजिंग के लिए अब हम लोग अर्टाई का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो दूसरी ऐप है वो किसको रिप्लेस करेगी। वो रिप्लेस करेगी गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट को, जिसके बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ और उसका नाम है जोहो। और जोहो के बारे में हमारे आईटी मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। अब यहाँ पर जोहो कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक साथ देता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका राइटर हुआ, डॉक्यूमेंट्स फाइल हुई, चैट हुई, ये सारा का सारा जोहो अब दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट गूगल मैप की, क्योंकि गूगल मैप हर किसी के फ़ोन में आज की डेट में मिल जाएगा और नेविगेशन के लिए ये यूज़ होता है। अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अपने फ़ोन में लगाते हैं कि भाई एक आपकी खुद की लोकेशन और एक डेस्टिनेशन जहां आपका फाइनल पॉइंट है उसको, तो वो रास्ता बता देता है। कई बार ये गलत भी होता है और फिर हमको लगता है अरे ये हमारे साथ हो गया है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें सही रहें। और हमें देखिए, आप खुद सोचिए, आपने दूसरी कंपनी को ये बात बता दी कि हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके की डाटा देते हैं कि अभी हम यहाँ पे हैं और अब हम यहाँ जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपने उस कंपनी को बता दिया कि हमारी क्या ट्रैवलिंग लोकेशन रहेगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसको रिप्लेस करने के लिए एक ऐप का यहाँ पे यूज़ करने के लिए सरकार कह रही है, उसका नाम है मैपल्स। और मैपल्स अब बहुत सारे लोग यूज़ करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपने डाउनलोड किया है। और मैपल्स भी सेम नेविगेशन ऐप है, वो भी आपको रास्ता बताती है, बट इससे सिर्फ ये फ़ायदा है कि वो देश की कंपनी है। यहाँ से अगर डाटा जाएगा भी तो अपने देश में जाएगा। सेफ तो 100% कुछ भी नहीं है, बट वो विदेशी कंपनी दूसरी किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच पाएगी। तो अब मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने से कितने लोगों ने कोई भी इंडियन ऐप अपने फ़ोन में अभी इंस्टॉल की है या नहीं की है। अगर नहीं की है तो जल्दी से करिए, और अगर कर ली है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।